Dear students, क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस, आज का हमारा जो चैप्टर है इट इज़ चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल राइट्स। चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल राइट्स। नेचुरली जब हम राइट्स की बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे जहन में आती है वो ये है कि राइट्स होते क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा बनता है दैट इज व्हाट आर राइट्स। व्हाट आर राइट्स? राइट्स हकूक, उर्दू में हम कहते हैं हकूक, कि हमारे हकूक क्या है। तो पहले हम ये देखेंगे कि राइट्स का मतलब क्या है, किस चीज़ को हम राइट कहेंगे और किस चीज़ को हम राइट्स नहीं कहेंगे। Rights are those claims which are recognized by the society and enforced by the state. All rights are recognized claims, but all claims are not rights. Rights are the sum total of those opportunities which ensure enrichment of human personality. बेसिकली राइट्स जो है ये क्लेम है किसी भी इंडिविजुअल के का, ये क्लेम कि भाई ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, ये हक मुझे मिलना चाहिए, या ये हक जो है, ये राइट जो है, ये क्लेम जो है ये बिलोंग टू मी है। और ऐसे क्लेम जिनको सोसाइटी रिकग्नाइज करे, जिनको सोसाइटी तस्लीम करे और जिनको स्टेट इन्फोर्स करे। ठीक है, जिस चीज़ को सोसाइटी और लॉ रिकग्नाइज कर लेता है, तस्लीम कर लेता है कि हाँ ये चीज़ राइट्स हैं किसी भी सोसाइटी के या किसी भी इंडिविजुअल के, तो हम कहते हैं वो राइट्स हैं। ठीक है, और जब स्टेट उनको इन्फोर्स करती है, जब स्टेट उनको इन्फोर्स करती है तो वो लीगल राइट्स बन जाते हैं। अगर स्टेट उनको इन्फोर्स नहीं करेगी तो वो लीगल राइट्स नहीं बनते हैं। राइट्स तो रहते हैं लेकिन लीगल राइट्स नहीं बनते हैं। और जब सोसाइटी अगर उनको रिकग्नाइज नहीं करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो वो खाली क्लेम ही रहते हैं, वो राइट्स नहीं बनते हैं। तो इसलिए जितने भी राइट्स हैं वो रिकग्नाइज्ड क्लेम्स हैं। जितने भी राइट्स हैं वो क्या हैं? रिकग्नाइज्ड क्लेम्स। ऑल राइट्स आर रिकग्नाइज्ड क्लेम्स बट ऑल क्लेम्स आर नॉट राइट्स। लेकिन जो राइट, जो क्लेम रिकग्नाइज हो जाएं वो राइट है, और जो क्लेम रिकग्नाइज ना हो वो राइट नहीं है, वो क्लेम क्लेम ही रहते हैं, उनकी कोई लीगैलिटी नहीं है। राइट्स आर द सम टोटल ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज विच इंश्योर इनरिचमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। ऐसी अपॉर्चुनिटीज, सम टोटल ऑफ, टोटल करके सारी अपॉर्चुनिटीज़ को जब हम उनकी बात करेंगे तो सम टोटल ऑफ ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज़ जो क्या करती है, इंश्योर करती हैं ह्यूमन पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के बारे में और ह्यूमन पर्सनैलिटी की इनरिचमेंट के बारे में, जो इस चीज़ को, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को इंश्योर करती हैं, तो हम कहते हैं राइट्स है। अब इसकी डिफिनीशंस भी कुछ लोगों ने दी हैं, तो हम यहाँ पर एक दो डिफिनीशंस देखेंगे। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लास्की, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लास्की, राइट्स इन फैक्ट आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच no man can seek in general to be his best। लास्की, प्रोफेसर लास्की क्या कहता है कि हकीकत में राइट्स वो वाली कंडीशंस हैं सोशल लाइफ की, समाजी लाइफ की, हमारे माशरे की, वो वाली कंडीशंस जिनके बगैर कोई बंदा भी, इन जनरल, जिनके बगैर कोई बंदा भी अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर सकता है, वो टू बी हिज बेस्ट नहीं हो सकता है, जो उसके अंदर सलाहियतें हैं उनको उजागर नहीं कर सकता है ऐसी कंडीशंस के बगैर। तो ऐसी कंडीशंस को हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, राइट्स है। दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ जिनके बगैर हम
अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू हॉलैंड, राइट्स आर वन मैन्स कैपेसिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एक्ट्स ऑफ अदर बाय मीन्स ऑफ द ओपिनियन एंड फोर्स ऑफ द सोसाइटी। हॉलैंड क्या कहता है, राइट जो है ये एक बंदे के, किसी भी इंसान की कैपेसिटी है दूसरों के एक्ट को इन्फ्लुएंस करने की, दूसरों के काम को इन्फ्लुएंस करने की, बाय मीन्स ऑफ द ओपिनियन एंड फोर्स ऑफ द सोसाइटी, के अपने ओपिनियन के ज़रिए या सोसाइटी की फोर्स के ज़रिए दूसरों के एक्ट्स को इन्फ्लुएंस करना, तो हम ये कहते हैं कि ये राइट्स है। ठीक है, अच्छा ये है क्या अबाउट फंडामेंटल, ये व्हाट आर राइट्स, इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन। ये क्या है इसका मीनिंग और डेफिनेशन, के बेसिकली राइट्स जो है वो क्लेम है, किसी भी इंडिविजुअल के क्लेम है। अब कोई भी इंडिविजुअल कोई भी क्लेम कर सकता है कि ये चीज़ मेरी है, दिस थिंग बिलोंग्स टू मी, लेकिन जब उस चीज़ को सोसाइटी तस्लीम कर लेती है, रिकग्नाइज कर लेती है कि हाँ ये चीज़ इसकी है, तो वो क्लेम जो है वो राइट बन जाता है। और सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी अगर उस चीज़ को रिकग्नाइज ना करे, उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे, कोई भी सोसाइटी अगर उस चीज़ को तस्लीम ना करे, तो वो क्लेम ही रहता है, वो राइट नहीं बनता है। फिर जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं या स्टेट उनको इन्फोर्स करती है, स्टेट उनको लागू करती है, तो वो लीगल राइट्स बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं? लीगल राइट्स बन जाते हैं। और अगर स्टेट उनको इन्फोर्स नहीं करेगी तो वो लीगल राइट्स नहीं बनते हैं, वो सोशल राइट्स ही रहते हैं, वो लीगल राइट्स नहीं बनते हैं। हाँ, फिर स्टेट जो है उन लीगल राइट्स में से कुछ राइट्स को जो फंडामेंटल होते हैं और जो बहुत ज़्यादा बुनियादी होते हैं, उनको डिक्लेयर करती है फंडामेंटल राइट्स। उनको क्या डिक्लेयर करती है स्टेट? फंडामेंटल राइट्स। उनके लिए अलग एक चैप्टर लिखा जाता है, उनके लिए अलग सेंक्शंस लिखी जाती हैं, उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। तो जब लीगल राइट्स में से कुछ राइट्स को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है और उनको एम्पावर किया जाता है, उनको ज़्यादा पावर दिया जाता है, तो हम ये कहते हैं कि ये वाले जो है ये फंडामेंटल राइट्स हैं और बाकी वाले जितने भी हैं वो लीगल राइट्स हैं। अब फंडामेंटल राइट्स का मसला ये होता है कि वो इन्फोर्स बाय कोर्ट, कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो स्टेट ने लागू करने होते हैं, वो लोगों को देने होते हैं हर हाल में। अगर स्टेट वो नहीं देगी तो जो इंडिविजुअल हैं, जो लोग हैं, वो कोर्ट के पास जाते हैं और कोर्ट के ज़रिए से वो राइट्स वो हासिल कर लेते हैं। तो ऐसे राइट्स को हम फंडामेंटल कहते हैं और दूसरे राइट्स को हम लीगल राइट्स कहते हैं। और फिर जो जिनको सोसाइटी तस्लीम कर लेती है उनको हम सोशल राइट्स कहते हैं, और जिस चीज़ को कोई भी तस्लीम ना करे उसको हम क्लेम ही कहते हैं, वो राइट्स नहीं होते हैं।